आज का लैंडलाइन नंबर पर खामोश कॉल कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रही। रात के खाने पर मामी जान ने कहा, कौन मेरी खूबसूरत आवाज़ सुनना चाहता है? शफा शरारत से बोली, जो अभी 18 साल की थी। BSc के इम्तहान पास करने के बाद वो घर से फारिग थी। वो घर में फारिग थी, इसीलिए उसका काम खाना और सोना था। मामू मामी और अपने रूम में गए ही थे जब फ़ोन की बेल बजने लगी। शफा उछलती कूदती फ़ोन की तरफ दौड़ी। है हेलो। रिसीवर उठाने तक उसकी सांसें फूल चुकी थी। हे, ये है हेलो क्या होता है? जैगम दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। उससे वो अलीज़े के रिश्ते से बहन ही समझने लगा था। उसकी मुलाजमा ने बताया था, जिसको उसने अलीज़े की इंफॉर्मेशन के लिए रखा था, कि उनके घर में सिर्फ शफा ही नटखट है। किसी से बात करनी है? वो हैरान हुई। अगर मैं कहूँ आपसे? उसकी आंखें फैली। मगर मैं तो आपको नहीं जानती। वो जितनी शरारती थी उतनी ही डरपोक और ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर सहम जाने वाली भी। मगर हम जानते हैं आपको, आप शफा बात कर रही हो। उसके पुरयकीन लहजे पर उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। मारे डर हो कि उसने घबराहट में रिसीवर करार पर डाल दिया। तभी अलीज़े ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखा तो वो चीख मार कर उछल पड़ी। क्या फजूल हरकत है शफा? अलीज़े ने उसे डांटा और मुसलसल बेल पर रिसीवर उठाना चाहा तो शफा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं अलीज़े, अभी काल मत उठाओ। मगर क्यों? वो सद कुफर होती उसके बेवकूफ़ी वाली हरकत पर। न जाने कौन बदमाशा मेरा नाम तक सही बता रहा है। वो खौफज़दा होकर बोली, कमाल है, वो तो तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनना चाहता है और तुम घबरा रही हो। बदमाश कह रही हो उसे? अलीज़े ने शरीर लहजे में उसे टोका। तुम कितने शौक और जोश से दौड़ती हुई आई थी भाई? हो सकता है मामू का कोई दोस्त हो। अलीज़े ने रिसीवर उठाया था। हेलो ज़हीन नसीब, आपकी आवाज़ तो सुनाई दी। वो बड़ी लगावट से कह रहा था, कौन बोल रही हैं आप? वो जानकर अनजान बनी। आहर उसकी पोजीशन का मामला था। शफा उसके साथ पर खड़ी थी। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा था उसकी वजह से। आपका होने वाला शोहर बोल रहा हूँ, वो कहकर धीमे से हंसा। उसके तो तल्लु से जली सर पर बुझी। शटअप। उसने खोलते हुए रिसीवर क्रैडल पर रखना चाहा। ना ना ना, अगर फ़ोन बंद हुआ तो मैं बार बार रिंग करूँगा उस वक्त तक जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। दूसरी तरफ वो हंसते हुए तेज़ लहजे में बोला। उसकी वजह से अलीज़े ने अपना मोबाइल नंबर आपका रखा था, लेकिन उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था उसको तंग करने का। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं। ना मैं अजनबियों से बात करती हूँ। तलह लहजे में बोली। अजनबी? दूसरी तरफ से कहकर लगाएगा, शायद तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात याद नहीं। अलीज़े उसकी बात समझ कर शुरू होगी, कुछ गुस्से कुछ शर्म से। अर्शिया के घर पर वो उसके कितना करीब था। मेंटल अस्पताल फ़ोन करो, वही तुम जासू के लिए बेहतरीन जगह है। ये कहकर रिसीवर क्रैडल पर पटा। क्या हुआ? वही लफंगा था ना? क्या उसे आपका भी नाम पता है? पास खड़ी शफा ने फिक्रमंदी से पूछा। अब कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं। उसके बिगड़े तेवरों से शफा को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया था। अलीज़े, तुम्हें तुम्हारे मामू तुम्हें स्टडी रूम में बुला रहे हैं। नज़ाहत बेगम ने उसको आकर बोला। जी मामी। मामू आपने मुझे बुलाया था, उसने अंदर आते कहा। हाँ बेटा, यहाँ आकर बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। नहीं कोई नहीं, उसने सर झुकाकर कारपेट को तकते हुए कहा। जावेद शहराजी से तो तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्होंने उसको खामोश देखा असर बात पाया और उसके सवालिया नज़रों पर फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला। उन्होंने अपने बेटे एहतशाम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। सिकंदर अहमद ने उसके सर पर धमाका किया था। लेकिन मामू, मैं अभी ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी बात पर उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया था और लहजे में गुस्से और ज़िद के रंग नुमाया हो गए। बेटा अलीज़े, एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है। मुझे अपनी बहन से किया गया वादा भी पूरा करना है। और वो लड़का बहुत अच्छा है, शरीफ है, ख़ानदानी है। उन्होंने नरमी से उसे समझाना चाहा। प्लीज़ मामू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसने इज़्तिरारी कैफियत में उठते हुए कतिय से कहा। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, अपनी औलाद से बढ़कर। मैंने तुम्हें चाहा है और तुम्हारी हर बात मानी है। क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगी? उनके गमज़दा लहजे पर उसने उनका हाथ थामते हुए कहा। मैं आपका मान नहीं तोड़ूंगी, ना आपका वादा झूठा होने दूंगी, मगर मुझे ज़हनी तौर पर सेट होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो उन्हें यूँ अफसुर्दा नहीं देख सकती थी। जीती रहो, खुश रहो। सिकंदर अहमद उसके हाँ में जवाब सुनकर खुश हो गए। उसकी तरफ से बेहद परेशान रहा करते थे, क्योंकि हमेशा ही वो शादी से इनकार कर दिया आई थी। और अब जबकि उनकी बेटी तहरीम की बात उसके हालांकि बेटे से हो चुकी थी, तो वो चाहते थे
तहरीम के साथ उसकी भी शादी हो जाए। चूँकि वो उसके मज़ाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसीलिए उसे ब्लैक मेलिंग के ज़रिए उससे राज़ी कर चुके थे कि शादी के लिए मान गई। अब चाहे चंद महीने बाद हाँ करती, अब वो उनके अहद और ज़बान की पाबंद हो चुकी थी। अपने कमरे में वापस आकर बेहद डिस्टर्ब थी। उसकी ज़िंदगी की किताब में लफ्ज़ शादी लफ्ज़ नहीं लिखा था और अब वो सोच रही थी कि चंद महीनों बाद फाइनल से फारिग होगा वो मामू जान से ऐसा कौन सा बहाना कर सकेगी कि वो उस जिक्र को छोड़ दे। आज संडे था। अर्शिया ने लीज़े के घर जाने का सोचा, जो उस दिन के बाद से ना तो अर्शिया की कॉल रिसीव कर रही थी, ना बात करने को तैयार थी। वो तैयार होकर लॉन्च में ताईजान और मॉम के पास आर्यन नीम दराज देकर उसके दिमाग में चिंगारियां से भड़कने लगी। उसको नज़रअंदाज करके अपनी माँ से जाने के लिए इजाज़त मांग रही थी, जो उसे जाने नहीं दे रही थी। अब उसका दिल चाह रहा था तो जाने दो अब इसका दिल चाह रहा है तो जाने दो। ताईजान ने हमेशा की तरह उसकी हमायत की तो वो फ़ौरन जाने को पलटी। जाओगी कैसे? नौरीन बेगम ने पूछा ड्राइवर के साथ। वो पलटे बगैर बोली, ड्राइवर ग्रोसरी का सामान लेने गया है, कोई फ़र्क नहीं। उठो, आर्यन इसे छोड़कर आओ। ताईजान ने पास लेटे आर्यन को कहा, मैं चली जाऊंगी अकेले। पहले भी कई बार वो झंझला कर बोलने लगी तो नौरीन बेगम ने उसकी बात काट दी। पहले की और बात थी, और जब एक सहूलत मौजूद है तो हाँ वहाँ परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मॉम, मुझसे बाइक पर नहीं बैठा जाता, वो तपे हुए चेहरे के साथ कह रही थी। आर्या ने आंख खोलकर एक नज़र उसके गुस्से से तपे हुए चेहरे पर डाली। साफ लग रहा था उसके हर झूठ से वाकिफ़ हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली। आर्यन के साथ जाओ वरना घर में बैठो आराम से। चची जान ने ऐसे इतनी बहस पर डांट दिया। आर्यन उठकर बालों में हाथ फेंका संवारने लगा। चलो, वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया। जिसे पता हो उसने आना ही है। ताईजान, प्लीज़ यूँ अच्छा नहीं लगता, वो बेबसी से बोली। तो मेरी जान, वैसे भी तो अच्छा नहीं लगता, तुम अकेले जाओ। आजकल के हालात तो वैसे भी तुम जानती हो। और फिर सबसे बड़ी बात है, वापसी पर क्या करोगी? ताईजान की तकरीर सुनकर वो बेबसी से बाहर निकल गई। आर्या ने अपनी हैवी बाइक को स्टार्ट करते हुए एक नज़र उसके तपे हुए चेहरे पर डाली हुई दिल में बोला, जाल तू जलाल तू आय बला को टाल दो। वो खुश खामोशी से उसके पीछे बैठ गई और फिर अलीज़े के घर पहुंचने तक वो कुछ नहीं बोली। आर्यन ने भी उसे छेड़ने की जरूरत नहीं की। वापस कब तक लेके आऊँ? उत्तर का अंदर की तरफ बढ़ी तो आर्यन को समादब करना ही पड़ा। वो कोई जवाब दिए बगैर घर के अंदर चली गई तो वो सर पर हाथ फेंक के रह गया। अलीज़े, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो ज़रा, वो अच्छे इंसान हैं और तुमसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं और अपने जज्बों की तरह मुखलिस और सच्चे हैं, और तुम्हें उनकी सच्चाई का क्या सबूत चाहिए? अर्शिया ने ज़िद चढ़ोड़ कर कहा। आज अर्शिया उसे समझाने और मनाने आई थी। अव्वल तो मैंने कोई सबूत नहीं मांगा, दूसरी बात मुझे शादी करनी ही नहीं तो फिर मैं क्यों किसी के मुतल्लिक सोचो, उसने तंग आकर कहा। सच्ची मोहब्बत हर कोई नहीं करता और ना ही हर किसी का नसीब बना करती है। तुम खुशकिस्मत हो जो इतना चाहने वाला आला स्टेटस के मालिक जैगम खान तुम्हारा तलबगार है। अलीज़े ने उसके शाने पर हाथ आकर कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश भी हूँ और मुतमईन भी। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी जैगम खान जैसे फजूल शख्स की ज़रूरत नहीं है जो अपनी ज़िद को मोहब्बत और चाहत का नाम देकर मुझे जीतने की कोशिश करे, मुझे परेशान करे, डिस्टर्ब करे। ये बात अपने खास भाई को अच्छी तरह समझा दो। उसने अर्शिया का हाथ हटाते हुए बेरुखी से कहा, तुम किसी न किसी से तो शादी करोगी ना, तो वो जैगम भाई क्यों नहीं? अर्शिया ने हार नहीं मानी। मगर मुझे शादी ही नहीं करनी तो फिर एहतशाम बुरा नहीं है। और वैसे भी वो मामू जान की पसंद है। वो तलही से मुस्कुराई। क्या जैगम भाई के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं? ज़रा बराबर भी नहीं। अर्शिया को दुख हुआ था। कितनी आस और उम्मीद से उसके पास आई थी वो, और अलीज़े ने उसे मायूस किया था। छोड़ो इस बोर टॉपिक को, हम आपस में अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ तुम आइंदा किसी थर्ड पर्सन के लिए मुझसे बात ना करो। अर्शिया, तुम मेरी वाहिद दोस्त हो और मैं जैगम खान की वजह से अपने और तुम्हारे दरमियान को तलही नहीं चाहती। उसकी नाराज़गी देखा बोली, ठीक है अलीज़े, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस मामले में, लेकिन अगर जैगम भाई ने अब अपनी मर्ज़ी की तो तुम मुझसे शिकायत नहीं करोगी। अलीज़े ने भी उसे टॉपिक को ख़त्म करना चाहा। जब दोनों ही अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं तो वो क्या कर सकती है। हेलो जैगम खान मोबाइल कान से लगाए बरपा नीम दरा था। दूसरी तरफ लाइन कर चुकी थी। तो अलीज़े, तैमूर, ये वक्त भी आना था मुझ पर। उसने मुंह से ढेर सारा धुआं निकालते हुए सोचा, मैंने ज़िंदगी में पहली ही मर्तबा तुम्हारी जालिम आंखों में गहराइयों में डूबकर
मोहब्बत का मज़ा चखा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत हसीन तरीन चेहरे देखे हैं, मगर तुम में ऐसी क्या बात है जो मैं खुद को अपनों को भूल बैठा हूँ। अपने किसी काम तक का होश नहीं। कितने ही दिन हो गए हैं वो हवेली नहीं गया। उन्हीं सोचों में मसरूफ़ था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। नंबर देखा तो बाबा जान का नंबर था। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जान। वालेकुम सलाम। क्या बात है साहबजादे, आजकल कहाँ होते हैं? ना ऑफिस में दिल लगता है तुम्हारा, ना पार्टी के किसी काम पर तवज्जो है। 1 महीने से तुम हवेली नहीं आ रहे। कुछ खास मसरूफियत है क्या? फ़ोन से शबीर अली खान की बारी रोबदार आवाज़ गूंजी। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा। उसने भी कुछ बेजारी से कहा। तुम कल ही आ रही हो, बस हमें और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर शबीर अली खान ने कॉल काट दी। ज़ैगम खान ने हैरत से मोबाइल को देखा। उसकी हर नाजायज़ बात को भी सुनकर खुश होने वाले उसके बाप को क्या हुआ आज? आज उनके अंदाज में हुक्म और रोब था जो उसने अपने लिए बचपन में भी महसूस नहीं किया। कहीं बाबा जान को लीजे के बारे में तो पता नहीं चल गया? मुझे कल गाँव जाकर बाबा जान की गलतफहमी दूर करनी होगी, वरना वो अलीज़े और उसकी फ़ैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता वो उनको कहीं गायब ही करवा दे। पहले भी ऐसा ही होता आया है, मगर अब सवाल उसकी ज़िंदगी का है जिस पर वो आँच भी नहीं आने दे सकता। आज 1 हफ़्ता हो चुका था आर्यन से कोई बात नहीं कर रही थी। अब तो उसने भी उसे तंग करने और बात करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। अभी वो चाय देकर रूम से बाहर निकली थी जब उसका एक और आर्डर आया। अर्शी मेरी ये शर्ट तो प्रेस कर दो। मगर कल ही तो सारे कपड़े प्रेस किए थे मैंने। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। हाँ, वो सभी मुझे पसंद नहीं, ये मैं कल ही लाया हूँ, इसीलिए यही प्रेस कर दो। उसने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम अपने शोहर का इतना सा काम नहीं कर सकती क्या? चची जान की बात याद नहीं? उसने लापरवाही से कहा। आखिरी बार बात धमकी देना नहीं भूला। कल से उसने अर्शिया को अपने कामों में लगाकर गन चक्कर बनाया हुआ था। वो किसी बात से मना करती तो वो फ़ौरन चची जान के सामने मजलूम बन जाता। उसे अर्शिया को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी जंगली बिल्ली कैसे बीगी बिल्ली बनी हुई थी आजकल। क्यों नहीं सरताज, ये तो मेरा फ़र्ज है और आपका हक। ये कहते ही आर्यन मलिक को हैरान छोड़कर चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। पीछे वो हैरान और परेशान सा खड़ा रह गया। ना मुंह बनाया, ना ही मुंह में गालियाँ दी। अल्लाह खैर करे। बुक भागते हुए कमरे में आकर फ़ौरन वाशरूम में घुसकर 10 बार कुलियाँ करके इस्तग़फ़ार पड़ा। कल से उसने अर्शिया को अपने कामों में लगाकर गन चक्कर बनाया हुआ था। वो किसी बात से मना करती तो वो फ़ौरन चची जान के सामने मजलूम बन जाता। उसे अर्शिया को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी जंगली बिल्ली कैसे बीगी बिल्ली बनी हुई थी आजकल। क्यों नहीं सरताज, ये तो मेरा फ़र्ज है और आपका हक। ये कहते ही आर्यन मलिक को हैरान छोड़कर चुपके से कमरे से बाहर निकल गई। पीछे वो हैरान परेशान सा खड़ा रह गया। ना मुंह बनाया, ना ही मुंह में गालियाँ दी। अल्लाह खैर करे। भागते हुए कमरे में आकर फ़ौरन वाशरूम में घुस गए। 10 बार कुलियाँ करके ला हौला पड़ा। कमीना, जलील, गुन्ना मिसना। आज उसको बताऊंगी। बहुत शौक है ना बीवी से काम करवाने का। शर्ट प्रेस करके उसने कुछ शर्ट पर लगाया और हैंग करके अपने कारनामे को देखने लगी। ओ मेरे सरताज, आपकी फेवरेट शर्ट जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। दिल खोल कर हंसने के बाद उसने शर्ट ले जाकर आर्यन को पकड़ाई और आंखें पटपटा कर मासूम में से पूछा। और कोई काम है सरताज? हाँ। ना नहीं, कुछ नहीं। उसको हथे की घंटी सुनाई दे रही थी। आर्यन ने मशकूक अंदाज में शर्ट को उल्ट पुलट के देखा। कहीं जला तो नहीं दी, मगर उसे उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं है। उसने सर झटका और ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। ब्लैक 3-पीस सूट में वही शर्ट पहने ड्राइंग रूम में आया। अर्शिया की आंखों में उसको देखकर चमक गई उठी थी। बड़े पापा, क्या मैं भी आज ऑफिस चलूँ? अभी कमाल साहब को जवाब देते आर्यन बोल पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं। क्या करोगे तुम वहाँ? तुम कौन होते हैं उसे मना करने वाली? मेरी बेटी जाएगी, बाद में भी उसे ही संभालना है अपना बिजनेस। ताया जान ने आर्यन को झिड़का। चची जान को भी उसका ऑफिस जाना पसंद नहीं था, मगर क्या कर सकती थी? वो अपने बाप और ताया के बेहद लाडली थी। बाप अभी था नहीं तो ताया से अपनी मनमानी सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। अर्शिया ऑफिस में आकर सेक्रेटरी से बातों में मसरूफ़ होगी। बड़े पापा, जवार भाई और आर्यन मीटिंग में थे। अब बात उसे आर्यन का इंतज़ार था। वो ऑफिस रूम में आकर एक कोने में बैठकर उसका वेट करने लगी। अभी मीटिंग शुरू हुए 10 मिनट ही हुए थे जब आर्यन को अपनी कमर पर खुद जलन महसूस हुई। उसने अंदाज के मगर जलन बढ़ती जा रही थी। अब तो गर्दन और बाजू पर भी होने लगी थी। उसने टाई ढीली की और कमर की सीट से रब करने लगा, लेकिन बार बार बाप के देखने से सीधा होकर बैठ जाना
पड़ रहा था, मगर कब तक अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी, तो दोनों हाथों से किसी बंदर की तरह खुजाने लगा। आर्यन क्या कर रही हो? सीधे बैठो, कमाल मलिक ने गुस्से से दम की धीमी आवाज़ में गराते हुए कहा। सब लोग दबी दबी हंसी हंस रहे थे। उसे देखा, मगर होश किसे था? वो अपने काम में मसरूफ था। गेट आउट आर्यन मलिक, जमाल मलिक दौड़े उसके दर पर। होश में आते 1 सेकंड से पहले आर्यन मीटिंग रूम से बाहर था। अपने रूम में आते आते उसको दांतों पसीना आ गया। पहली फुर्सत में वो शावर लेने घुसा। कब से सोफे के पीछे उसके इंतज़ार में बैठी अर्शिया ने मोबाइल उसके जगह पर सेट किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अब बस आर्यन के बाहर आने का इंतज़ार था। जब मेगा एपिसोड स्टार्ट हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं पाउडर ज़्यादा तो नहीं हो गया? कहीं पूरा दिन वॉशरूम में ही गुजार ना दे? वो बैठे बैठे उससे बातें कर रही, जब ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। अर्शिया नीचे होकर बैठ गई। आर्या ने पियन को इंटरकॉम पर एक शर्ट लाने को कहा। मार्केट से खुद वो पैंट में था। 15 मिनट हो गए, पियन नहीं आए। उसे डर था डैड ना आ जाए। अब तो मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है। क्या करूँ? उसने वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट देखी, शायद कोई मूर्छा हो और उस शर्ट में से वो बीमारी निकल जाए। उसी बात का फ़ायदा उठाकर अर्शिया रूम से बाहर निकल गया। अभी आर्यन वॉशरूम में खड़ा सोच रहा था कि शर्ट धोए के नहीं। जब अर्शिया आंधी तूफान की तरह रूम में आए। आर्यन कहाँ हो? जल्दी बाहर होता है, जान तुम्हें बुला रहे हैं। वो तो गुस्से में है क्या? अब मैं क्या करूँ अर्शी? मेरे पास कोई शर्ट नहीं। उसने बेबसी से अपनी दुश्मन से ही मदद मांग ली। ओ नो, अब क्या होगा? जब भी उसके नज़र सोफे पर पड़ी, कमीज़ पर पड़ी जो उसने खुद रखी थी, उसने झट से वो कमीज़ उठाकर आर्यन को पकड़ा। ये लो, पहनो और निकलो जल्दी। जी क्या है ये? मैं पहनूंगा? हरगिज़ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। ये तो किसी शादी में ढोल बजाने वाले की लगती है। आर्या ने पीली जर्द रंग की कमीज़ को एक तरफ फेंका। कहा, देख लो जान, प्यारी है या इज्जत आया? जान अभी आ गए तो इज्जत के साथ साथ जान भी जाएगी। ओके, बट तुम किसी को बताना नहीं। उसने 2 मिनट सोचने के बाद कहा। अरे मैं अपने सरताज की बेइज्जती करवा सकती हूँ क्या? उसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। आर्यन वही पीली शर्ट पहनकर ऑफिस से बाहर निकला। उसके साथ ही अर्शिया भी बाहर आई, मोबाइल में मूवी बनाते हुए। पीली ढीली डाली घुटनों से नीचे तक की कमीज़ जिसमें 2 बड़ी बड़ी दोनों साइडों पर लगी जेब जो चलते हुए इधर उधर आर्यन से पहले कमीज़ को आगे ले जा रही थी। उसके नीचे काली ड्रेस पैंट, वो कोई अजूबा लग रहा था। अब सीन ये था कि आर्यन साहब जहाँ जहाँ से गुजरते, पहले तो लोग हैरान होते, फिर मुंह नीचे करके हंसते हुए निकल जाते। कुछ लोग कहकर लगा कर हंसने लगे, जिसको आर्यन की गुड़ी ने बंद किया। उसकी बदकिस्मती के लिफ्ट बंद थी। या खुदा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज सुबह उठकर किस मनहूस का मुंह देखा था? पीछे अर्शिया ने उसको पंच दिखाया, क्योंकि सुबह उसका ही मुंह देखा था उसने। आर्यन अचानक ही पीछे घुमा तो अर्शिया ने फ़ौरन हाथ नीचे किया। वो मच्छर था। उसने बौखलाहट में कहा, अब तुम अकेले ही जाओ यहाँ से घर। मैं तायाजान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। आर्यन सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। जाने कैसे आर्यन घर पहुँचा। कब से अपनी हंसी कंट्रोल करती अर्शिया ने कह कर लगाया और हंसी ही चली गई। अर्शिया आराम से आकर उसके ऑफिस में बैठी और मोबाइल में आर्यन की वीडियो देखने लगी। पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें, वीडियोस शेयर कर दी। बस हो गया काम। उसने एक भरपूर अंगड़ाई ली। आज मैंने बहुत मेहनत की। उसने खुद को ही दाद दी। चलो आर्यन बाबू, आप तो एक दिन में ही मशहूर हो जाओगे, उसने कहकर लगा के कहा। आर्यन घर आया और किसी से भी बात के लिए किए बगैर अपने रूम में घुस गया। शावर लेकर सो गया। अब शाम को ही उठने का इरादा था उसका। शाम में घर आते कमाल मलिक ने आर्यन की खूब क्लास दी। वो चुपचाप खड़ा उनकी डांट सुनता रहा। वो अर्शिया दिल ही दिल में होश होती थी। फिर चाची जान के कहने पर उसकी जान हलासी हुई। ओहो मामा, सारा मज़ा खराब कर दिया। अर्शिया मुंह बना के अपने कमरे में चली गई। आर्यन भी अपने कमरे में आया। जब उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अकाउंट। मैसेंजर पर उसकी आंखें फट गई। अपनी सुबह वाली तस्वीरें, वीडियो देखकर उस पर लोगों के कमेंट। कोई कह रहा था, भाई हमारे जहाँ शादी में ढोल बजाने आ जाते। कोई ऐसे पंजाबी फिल्म का विलन बनने का मशवरा दे रहा था। ओ भाई, तेरा बाजा कहाँ है? लाल कमीज़ ज़्यादा सूट करती। बस ऐसे ज़्यादा पढ़ने की उसमें
बस उससे ज़्यादा पढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो मोबाइल को एक तरफ पटाखा बाहर निकल गया। दूसरे ही दिन साहब की शामत आई थी। आफत में पीएन सिक्योरिटी ऑपरेटर साहब जब भी बिया ने बताया कि अर्शिया बीबी ने हमें कहा था और वीडियो भी उन्होंने निकलवाई थी कल इस टाइम की। उसने अपने अकाउंट को चेक किया जिस पर उसका कल ध्यान नहीं गया था। सब कुछ अर्शिया के अकाउंट से शेयर किया गया था। उस बेवकूफ़ ने ये गलती कर दी जिसकी उस बेचारी को खबर भी नहीं थी। अर्शिया मैडम अब अपनी खैर मनाओ। वो फ़ौरन अर्शिया के रूम में गया। वह आराम से बैठी अपना कारनामा अलीज़े को बता रही थी। जब आर्यन रूम में आया उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अर्शिया ने आज से पहले ऐसे उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अर्शिया ने मोबाइल ऑफ किया। क्या हुआ आर्यन? न जाने किस दुश्मन ने मेरे साथ ये सब किया। एक बार मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन निचोड़ दूंगा। बल्कि मैं तो उसको। अर्शिया खींची ही निकल गई। उसने बेसाहत अपनी गर्दन पर हाथ रखा। तुम्हें क्या हुआ अर्शी? तुमने तो कुछ नहीं किया ना। बेबी फिर क्यों डर रही हो? आर्या ने बड़े प्यार से कहा। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने वो सब किया है। उसने टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देखा मुस्कुरा रहा था। उसे सब पता चल गया तो कुछ कहता क्यों नहीं? हाँ, मैं क्यों करूँगी ऐसा? आप तो मेरे सरताज हो। उसने मासूम सा मुंह बनाकर बोला। ये तो मैं जानता हूँ मेरी अर्शी, बस अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ अपने दुश्मन के साथ। ये कहकर कमरे से बाहर निकला तो अर्शिया ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की।